खुदावंद आप सबको सही सलामती से रखे। आज जबकि हम खुदावंद के जी उठने की खुशी मना रहे हैं, लिहाजा आप सबको मेरी तरफ से ईस्टर बहुत बहुत मुबारक हो। यानी जिंदा खुदा जो कि इस दुनिया में आया और उसने नजात के काम को पूरा किया और आज भी वो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। आइए कलाम को देखें। मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब 12 से 18 आयत, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वर्सेस 12 to 18। वहाँ पे 17 और 18 आयत में लिखा है, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। अय्यूब की किताब उसके 19वें बाब की 25 आयत में अय्यूब कहता है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला यानी रिडीमर जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा। पौलुस कहता है पहला करंथियों 15:20 में, फिल वाक़ई मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अजीजों, ये कलाम की बहुत खूबसूरत आयतें हैं और रेफरेंस हैं जो कि हमें पास में खुदावंद के जिंदा होने के बारे में बता रहा है अय्यूब की मार्फत। फिर उसके बाद मुकाशवा के अंदर यूहन्ना कह रहा है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, खुदा के बारे में, कि मर गया था, देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। और इधर पहला करंथियों 15:20 के अंदर पौलुस कहता है, फिल वाकई मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यानी ये तीन जबरदस्त कलाम के खिदमत गुजार बंदों ने अपने तजर्बे बताए। अजीजों, ईस्टर जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा त्यौहार कह दीजिए या वाक़या है, जब सारी दुनिया की नजात और जिंदगी का काम पूरा हुआ। मौत जो थी वो जिंदगी में बदल गई। गुड फ्राइडे जो है एक तरह से मातम का दिन कहलाता है, जबकि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर मसलूब हुआ। लेकिन ये गुड फ्राइडे इसलिए गुड फ्राइडे कहलाता है, एक तो खुदा ने अपना कफारा दिया, पाक जात खुदावंद यीशु मसीह जिस बदन लिया गया उसके जरिए से, और फिर तीसरे दिन जी उठ गया। ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए ये मुबारक जुम्मा कहलाता है या गुड फ्राइडे कहलाता है। और ईस्टर जो है सबसे बड़ा इसलिए कहलाता है कि हमारा खुदा तो एक ही है, लेकिन जिसे हम मानते हैं वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा। अय्यूब ने हजारों साल पहले कह दिया था, मेरा रिडीमर, मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। यानी मसीह वो जमीन पर खड़ा होगा, वो जमीन पे खड़ा होगा। वो खुदा जो आया जमीन के ऊपर, वो खुदावंद यीशु मसीह जो इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ। वो खुदा जो था जिस्म लेकर इस दुनिया में आया, जिसके बारे में अय्यूब कह रहा था, वो जमीन पे खड़ा होगा, चलेगा लोगों के साथ। और यही चीज जो है खुदावंद यीशु मसीह के लिए हम देखते हैं कि वो खुदा दुनिया में आ गया। इंसान मरता है, खुदा नहीं मरता। ये जो बात
हमें समझने की है। आज हम इस पे गौर करेंगे। फरिश्ता कहता है कि जिंदा को मुर्दों में क्या ढूंढते। आज दुनिया जो है कब्रों के अंदर खुदा को ढूंढ रहे हैं, बुतों के अंदर, पत्थरों के अंदर, जानवरों के अंदर, पहाड़ों के अंदर, नदियों के अंदर खुदा को ढूंढ रहे हैं। लेकिन खुदा जो है बाइबल के अंदर लिखा है हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। उन्होंने ये सोचा होगा कि उसकी लाश वहां मिलेगी। कब्र में मसीह का जिस्म जरूर पड़ा था, लेकिन रूह खुदा की फिरदौस में थी। जब हेरोदिस ने पूछा कि तू कौन है और उसके मौजों के बारे में सुना, तो उसने कहा जाओ उस लोमड़ी से कह दो कि 2 दिन तक मैं खिदमत के काम को अंजाम दूंगा और तीसरे दिन जलाल को पहुंचूंगा। 2 दिन तक उसने खिदमत करी, यानी डाकू को फिरदौस में ले गया और उसके बाद आलम अरवाह के अंदर पाताल में उतरा और कैदी रूहों के अंदर मनादी करी। वो लोग जो नूह के जमाने के अंदर मर चुके थे, जिन्हें पता नहीं था कि नजात दहिंदा इस दुनिया में आ चुका है, उन्हें जाकर वो पैगाम दिया जो पतरस की मार्फत हमें पढ़ने को मिलता है। उसने 2 दिन ये काम किया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर खुदा का बेटा ठहरा। ये कलाम की बहुत जबरदस्त खूबी है। और उसने कहा कि आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। यानी जब इंसान को शैतान ने गिरा दिया तो वो मौत के मातहत आ गया और वो आलम अरवा पाताल के अंदर डाल दिया गया और वो मौत के ताबे हो गया। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने मौत को मगलूब कर दिया, मौत से मौत को मगलूब कर दिया, शैतान के सर को कुचल दिया, तो वो आलम अरवा की कुंजियां यानी इख्तियार या कंट्रोल उसके हाथ में आ गया। जो भी कोई ईमान लाकर मसीह के ऊपर कुर्बान होता है या उस पर ईमान ले आता है, वो उस मौत में से निकलकर जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाता है और मसीह उस सल्वेशन प्लान को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया। वरना ना तो खुदा पैदा होता है ना खुदा मरता है। वो सिर्फ इसलिए कि दुनिया गुनाह के अंदर थी, दुनिया के अंदर कोई इलाज नहीं था, गुनाह की मजदूरी मौत थी, सबने गुनाह किया था, सारी दुनिया खत्म हो जाती। लेकिन खुदा ऐसा नहीं करता। वो खुद इस दुनिया में आ गया और उसने बेहद कुर्बानी अपने लहू की इस दुनिया के अंदर आके दी ताकि तमाम दुनिया जो है वो बच जाए। इसीलिए उसको आना पड़ा, कुर्बान होना पड़ा, दफन होना पड़ा और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये कलाम के अंदर जबरदस्त बात है। देखिए बाइबल के अंदर हम देखते हैं जेनेसिस 3:15 के अंदर कि वो उसकी एड़ी को काटेगा और औरत की नस्ल उसके सर को कुचलेगी। जब वक्त पूरा हुआ गलेशियन 4:4 में, गलतियों 4:4 में, वो इस दुनिया के अंदर आया जो औरत से पैदा हुआ था। औरत की नस्ल से वो इस दुनिया के अंदर आया जो कि खुदावंद यीशु मसीह था। शैतान ने उस एड़ी को डसना शुरू करा। बाग अदन से लेकर, बाग गसमनी से लेकर और बाग अदन की अगर दोनों चीजों को मिलाया जाए, बाग अदन के अंदर शैतान ने लड़ाई शुरू कर दी, आदम को गिरा दिया। उसके बाद जब यह दूसरा आदम आया यानी खुदावंद यीशु मसीह, उसे भी गिराने की कोशिश करी, लेकिन क्योंकि वो खुदा था उसने उसको डस तो लिया पूरी तरह से, लेकिन उसके अंदर जो ताकत थी और जिंदगी थी और वो भी खुदा की, वो उसके सर को कुचलकर कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। ये कलाम के अंदर बताया गया। मसीह ने यह भी कहा जब मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा, हर वक्त मौत का जिक्र कर रहा है, यानी मेरे आने का मकसद ही यही है
कि मैं कुर्बान हूं, राजपाट करने नहीं आया, मैं मौजे दिखाने नहीं आया, मैं और बातें पेशन गोइयां करने नहीं आया, मैं सिर्फ कुर्बान होने आया हूं, मुक्ति के काम को पूरा करने के लिए आया हूं, सल्वेशन प्लान को पूरा करने के लिए आया हूं। कहता है जब मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा, जैसे मूसा ने बयाबान के अंदर सांप को, पीतल के सांप को टांक दिया था उस बल्ली के ऊपर, जिसने निगाह करी वो बच गया। इसी तरीके से जब मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा, यानी सलीबी मौत दी जाएगी, तो मैं अपने पास सारी दुनिया को खींच लूंगा। और आज सारी दुनिया मसीह के कदमों में है। लोग निशान तलब कर रहे थे, बता तू अपने आने का निशान क्या कहता है, क्या बताता है अपने बारे में। उसने कहा जैसे यूना नबी 3 दिन रात मछली के पेट में रहा, जरूर है कि इब्ने आदम भी इसी तरह से कब्र में रहे। यानी उसने अपनी मौत के बारे में, दफन होने के बारे में और जी उठने के बारे में बयान किया कि मूसा, यूना को भी मछली ने निगल तो लिया, लेकिन वो हजम नहीं कर पाई और उसे उगल दिया। कब्र ने उसको अपने अंदर ले तो लिया, लेकिन उसे रोके नहीं रखा और वो जी उठा, कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। अजीजों, जब यूनानी आए और उससे मिलने की कोशिश करी तो उसने कहा गेहूं का दाना जब तक जमीन में गिर के मर नहीं जाता अकेला रहता है, और जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। अगर तुम मेरी जिंदगी में कुछ देखना चाहते हो आई यूनानियों, हिकमत वालों, तो मेरी जिंदगी के अंदर मेरा कफारा है, मेरा बलिदान है। मैं मरूंगा, दफन होऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। मसीह ने बार बार ये कहा, इस हैकल को डालो, मैं तीसरे दिन बना खड़ा करूंगा। मेन मकसद कुर्बान होकर इंसान को बचाना था। शैतान जो था वो कफारा नहीं होने देना चाहता था। शैतान की ये योजना थी कि उसे घुला घुला के मार दे। बागे गसमनी में मसीह कहता है मेरी मरने की से नौबत आ गई है। सब जगह फरिश्ते उसे आकर बचाते रहे और बागे गसमनी में भी उसे ताकत देने के लिए, ताकि वो सलीब उठाकर कफारा दे दे, उसे बचाया। ये कलाम की खूबी थी, जहां पे नहीं बचाना था सलीब के ऊपर वहां कोई फरिश्ता नहीं आया। और जब जी उठा, जब भी फरिश्ते आए, पत्थर को लुढ़का दिया, दिखाई खाली कब्र। पैदाइश पे फरिश्ते, बागे गसमनी में फरिश्ते ताकत देने के लिए, जी उठने के टाइम पे फरिश्ते, सलीब पे नहीं, क्योंकि उसे कफारा देना था, उसे बचाना नहीं था। इसीलिए उसे छोड़ा गया ताकि वो हमें बचा ले और खुदा से मिला दे। ये कलाम के अंदर खास तौर पे नजर आता है। और शैतान जो था उसे गिराना चाहता है, कहता तू अपने आप को इस कंगूरे से गिरा दे, लिखा है कि वो तुझे बचा लेगा। उसने कहा खुदा की आजमाइश करना जो है ठीक नहीं है। पतरस को कहता है, शागिर्दों को कहता है, जरूर है कि इब्ने आदम जो है गैर कौमों के हवाले किया जाए, वो उसे मसलूब करेंगे, दफन करेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। उसने कहा नहीं खुदावन, तेरे साथ ये हरगिज नहीं होगा। यहां भी शैतान आ गया कि वो उसे वर्गलाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं तू ऐसा ना कर, होने दियो, बच जाइयो। लेकिन वो पतरस को कहता आई शैतान दूर हो, अब तू यहां भी आ गया, मेरे शागिर्द के अंदर भी आ गया, मुझे गिराने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं उस कफारे को और बलिदान को ना दूं जिसके लिए मैं आया हूं। कलाम हमें अजीजों इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है और वो कहने के मुताबिक फरिश्ता उसे कहता है, जब वो औरतें वहां गईं, तुम्हें याद नहीं है कि उसने क्या कहा था, उसने क्या कलाम किया था? वो कहने के मुताबिक जी उठा है। बाइबल के रेफरेंस मसीह ने दे देकर उसको, शैतान को हराया। खुदा है जो मरने और जी उठने को कह सकता है। कोई इंसान ऐसे नहीं कह सकता कि मेरी अदालत होगी, मैं मारा जाऊंगा, दफन होऊंगा
और तीसरे दिन जी उठूंगा। आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया और ना हुआ है। और खुदावंद यीशु मसीह जो कि खुदा था उसने कहा और वैसा ही हुआ। सब मरे, दफन हो गए, जी नहीं उठे, लेकिन यहां पे मौत फतेह का लुकमा बन गई। पौलुस कहता है, मौत तेरा जोर कहां रहा, आए कब्र तेरा जोर कहां रहा, आए मौत तेरा डंक कहां रहा। मौत फतेह का लुकमा बन गई, वो बिल्कुल नेस्त और नाबूद हो गई और वो खुदावंद यीशु मसीह जी उठा। जंग जो थी आसमान में शैतान के साथ शुरू हुई, लेकिन मसीह ने कब्र के अंदर उस जंग को खत्म कर दिया, शैतान को मगलूब कर दिया, अपनी मौत से मौत को हराकर जिंदगी में तब्दील कर दिया और तीसरे दिन जी उठा। देखिए, लाजर को जिंदा करने वाला, सड़ी हुई लाश के अंदर जिंदगी डालने वाला, क्या वो खुदा मरा हुआ रह सकता है? कभी हो सकता है? उसने कहा, मार्था ने और मरियम ने, हाँ खुदावंद हम जानते हैं हमारा भाई लाजर कयामत के दिन जी उठेगा। मसीह ने कहा, कयामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान रखता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, जो जिंदा हर मुझ पर ईमान रखता है अब्दुल्ला बाद कभी ना मरेगा। ये कलाम की जबरदस्त आयत है कि जो मर जाए जिंदा रहेगा, जो जिंदा है वो अब्दुल्ला बाद कभी ना मरेगा। जो ये कह रहा है, लाजर को जिंदा कर रहा है, क्या वो मरा हुआ रह सकता है? वो खुदा है जिसने ये काम करके दिखाया। साबित करने की जरूरत नहीं है कि खुदा जिंदा है, ये बेवकूफी और हिमाकत। लेकिन सिर्फ मसीह का आना और मरना और जी उठना जो है हमारी निजात के लिए था, वरना ना तो खुदा पैदा होता है और ना मरता है और ना जी उठता है। खुदा है ही जिंदा। उसके लिए यह कहना कि वो मर गया, उसके लिए यह कहना कि वो पैदा हो गया, ये हमारे लिए अल्फाज हैं। और वो इस दुनिया में आया इंसान बनकर और उसने वो मौत सही, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। वो बचपन में भी था, बड़ा हुआ और उसके बाद फिर कुर्बान हुआ। ये कलाम के मुताबिक था और यही होना उसने मुकर्रर किया कि भाई इसके नजात के लिए ये रास्ता जो है तैयार किया गया। खुदा का ये कहना, ये जो है हमारी जिंदगी के लिए जबरदस्त है। खुदा जिंदा था, है और अब्दुल्ला बाद जिंदा रहेगा। वो जिंदा खुदा फिर आएगा तो और दुनिया में हुकूमत करेगा। हर एक जबान उसका इकरार करेगी, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। यह होना है। आज सारे वर्ल्ड के अंदर जिंदा खुदा को मानने वाले जिंदा मसीही लोग सबसे ज्यादा हैं, इसलिए कि उनके जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम हुए हैं, बड़े बड़े मौजे हुए हैं, बड़ी कुदरत खुदा की जाहिर हुई है। और आज ज्यादातर दुनिया के लोग उस जिंदा खुदा के साथ शामिल हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ईस्टर जो है बड़े दिन से भी बड़ा त्यौहार है। क्रिसमस को हम बड़ा दिन कह देते हैं, लेकिन ये बड़े से भी बड़ा दिन है, क्योंकि अगर कोई हॉस्पिटल बनाया जाए और उसके अंदर सारी मशीनें लगा दी जाएं, तो ये बड़ी खुशी की बात है एक बीमार के लिए। लेकिन जब उसका इलाज हो जाता है और जब वो चंगाई पा जाता है, तो उसके लिए सबसे बड़ा दिन वही होता है। गुनहगार इंसानियत के लिए खुदावंद यीशु मसीह नन्ना मुन्ना मुंजी बनकर इस दुनिया में आया क्रिसमस के दिन, लेकिन नजात का काम पूरा किया, कफारा देकर बलिदान हुआ और उसके बाद जी उठा। ये एक गुनहगार इंसानियत के लिए सबसे बड़ा और खुशी का दिन है। अजीजों,
आज मुझे और आपको इस नजात को और जिंदगी को हासिल करना है। हमें गुनाह की जिंदगी के अंदर नहीं जीना। हमारा असली मकाम जो है वो आसमान पे है। खुदा ने हमारे लिए घर तैयार करे हुए हैं। कहता है मैं जाता हूं तुम्हारे लिए घर तैयार करूं, ताकि जब कर लूंगा तो आकर तुम्हें ले जाऊं, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। हमारा असली ठिकाना, हमारा असली घर आसमान पे है। ये दुनिया के अंदर हम एक सराय के तौर पर आए हैं, यहां तैयार हो रहे हैं, उस नजात को हासिल कर रहे हैं, ताकि खुदा के जलाल में शामिल हो जाएं और हमेशा खुश रहें। आप सबको बहुत बहुत ईस्टर मुबारक हो और खुदावंद आप सबको जिंदा रखे, रूहानी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी, और उसका नाम रोशन होता चला जाए। गॉड ब्लेस यू। आइए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तू उस नजात को इस दुनिया के अंदर लेके आया, जो कि आज के दिन हम मना रहे हैं कि तू मुर्दों में से जी उठा और गुनहगार के लिए तूने नजात का वो काम पूरा किया, जिसको हम तौबा करके और ईमान लाकर उस जिंदगी को हासिल कर सकते हैं जिसमें मौत का कब्जा नहीं। तू जिंदा खुदा है, मुर्दा नहीं, और था, है और रहेगा, ये हमारा ईमान है। तेरे हाथों में जिंदगी सौंपते हैं, तेरे ही मुकद्दस नाम में ये मांगते हैं, आमीन।